एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मार्च मंथ 2025 की सारी अपॉइंटमेंट्स एक साथ। वैसे हम डेट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जिसमें अपॉइंटमेंट्स हो, कॉन्क्लेव्स हो, डेज एंड थीम्स, एक्सरसाइजेस, कुछ भी हो, है ना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, स्पोर्ट्स लेवल का, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन अब से मैंने सोचा है कि जैसे अपॉइंटमेंट्स हैं, आपकी अवार्ड सेक्शन है, रिपोर्ट्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, कुछ जैसे डेज एंड थीम्स हैं, तो कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां से फिक्स रहता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो जैसे ही कोई मंथ कंप्लीट होगा, जैसे भी मार्च पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो हम मार्च के अपॉइंटमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ऐसे 5-6 सेक्शन रहते हैं, उन्हें अलग से कवर करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज को कि मैं कंटिन्यू करूं इस फेवर में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट सेक्शंस भी कवर अप कर सकूं। राइट, अब देखिए, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में ये चाहिए, है ना, तो अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आएगी उसमें मैं ये वाला सेक्शन ऐड कर दूंगी, क्योंकि मार्च की ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब उसमें एडिशन नहीं हो सकता। राइट, और अगर पीडीएफ नहीं चाहिए, खुद से नोट्स बनाने हैं, तब कंटेंट तो आपके सामने है। राइट, चलिए, ये सारे पॉइंट्स आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सेक्शन वाइज हम पढ़ रहे हैं, सो दैट आपको रिवाइज करने में ईजी रहे। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है दैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मोदी जी के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा अपॉइंट हुए हैं, एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी कौन अपॉइंट हुए हैं? शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। राइट, नेक्स्ट आता है एडिशनल चार्ज रेवेन्यू सेक्रेटरी का किसे मिला है, मतलब रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? अजय सेठ। रेवेन्यू सेक्रेटरी की जो पोस्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। मेनली इसमें क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसको देखना होता है, उस पर नजर रखनी होती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या करता है, जो डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनको मैनेज करता है। अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। नहीं आपने वीडियोस देखी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं, वहां पे जाके आप इंडियन इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो, है ना। अब मैनेज करना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कैसे कलेक्शन करनी है टैक्सेस की, इनका पूरा प्रशासन संभालना है कैसे, थ्रू सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्सेस का पूरा काम यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस का यहाँ पे। राइट, चलिए, फिलहाल हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट्स पे फोकस करना है, तो उतना ही ध्यान रखते हैं, है ना। कोशिश करूंगी कि ये चीजें जो हैं इन पे ज्यादा हम डेप्थ पे ना जाएं, बट थोड़ा थोड़ा तो देखो जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दैट सेबी के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तुहिन कांत पांडे। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपका एनएससी है, बीएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट है इंडिया में, इसे रेगुलेट करने का काम करती है। सेबी के बारे में भी इकोनॉमी में बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है, इसलिए इस पॉइंट को भी हम बहुत डेप्थ में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे नोट्स हैं ये अपॉइंटमेंट सेक्शन के, ये 6 पेजेस के। राइट, नेक्स्ट आता है डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के कौन अपॉइंट किए गए हैं? सब्यसाची कर, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली। राइट, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है दैट न्यू चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के कौन बने हैं? हरियाणा के न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं अनुराग रस्तोगी। चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, इसके बारे में थोड़ा जाने, तो ये सिविल सर्वेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये एज ए प्रिंसिपल एडवाइजर एडवाइस देने का काम करते हैं सीएम को। जितने भी मैटर्स होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के, जहां सीएम को एडवाइस की जरूरत फील हो, वहां पे एडवाइस देने का काम करते हैं। इतना नहीं देखना, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के कौन बने हैं? अनुराग रस्तोगी, एंड दैट्स इट। राइट, नेक्स्ट आता है न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी फ्रेडरिक मर्स बने हैं। जर्मनी की बात करें, यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है विद इट्स कैपिटल एट बर्लिन। राइट, चलिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लस नोट्स मेकिंग कर लेना। नहीं नोट्स बनाना चाहते, आपको लगता है कि मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, तो फिर अप्रैल मंथ की पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपका 20 मिनट की वीडियो होगी आई थिंक मैक्सिमम, अभी तो बनाते बनाते पता चलेगा, बट 20 मिनट अगर आप वीडियो सुन भी लें, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा मार्च के अपॉइंटमेंट सेक्शन का। राइट, चलिए, तो सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 7th पॉइंट है दैट 11th प्रेसिडेंट एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन बने हैं? मसातो कांडा, जो कि जापान से है। 11th प्रेसिडेंट एडीबी की। अब देखो, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने स्टैटिक जीके में इन डिटेल पढ़ाए हैं। यहाँ पे जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे कि एडीबी है क्या। एशियन डेवलपमेंट बैंक
एशिया कॉन्टिनेंट में डेवलपमेंट करने के लिए ये रीजनल लेवल का एक बैंक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है एशिया में, वो इसका मेन काम है। इसके हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है एंड फॉर्मेशन 1966 में हुई है। न्यूज़ क्या है, एडीबी के न्यू प्रेसिडेंट 11th प्रेसिडेंट मसाटो कांडा। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन बने हैं, क्रिश्चियन स्टॉकर। एक चीज समझ लो भाई, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है ना। अब ऑस्ट्रिया की हम बात कर रहे हैं, यूरोप में लोकेटेड ये कंट्री है जिसकी कैपिटल है वियना, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके आसपास जो भी बाउंड्री है ना, जो भी इसकी बाउंड्री है ऑस्ट्रिया कंट्री की, वो सारी जो है अपने इंटरनेशनल बॉर्डर लैंड बाउंड्री के साथ शेयर करता है। कोई वाटर बॉडी इसके इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं आती है, राइट। 9th पॉइंट आता है उरुग्वे के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, यमांडू ओरसी। उरुग्वे की बात करें तो साउथ अमेरिका में लोकेटेड ये एक कंट्री है विद इट्स कैपिटल एट मॉन्टेविडियो। ठीक है, आगे चलें। 10th पॉइंट अपना देखिए, चेयरमैन रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। देखो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन, ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि रतन टाटा ग्रुप के अंडर ये है। एंडोमेंट फाउंडेशन ये क्या करती है, दान पुण्य करने का काम, काइंडनेस का काम, फिलेंथ्रॉपी का काम, प्लस ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च जो कि इंडियन सोसाइटी में थोड़ा बेनिफिट लेकर आए, है ना, आम आदमी के लिए थोड़ी बेनिफिशियल हो, ये सब काम जो है एंडोमेंट फाउंडेशन के हैं। आपने क्या याद रखना है, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन कौन बने हैं, एन चंद्रशेखर, राइट। नेक्स्ट आता है यूनिलीवर के सीईओ फर्नांडो फर्नांडिस बने हैं। यूनिलीवर क्या है, ये ब्रिटेन बेस्ड एक ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है एफएमसीजी। एफएमसीजीज क्या होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में जैसे शेल्फ पे चढ़ते हैं दुकानों में वैसे ही खत्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं, एकदम से बिक जाते हैं, रेट भी इनका बहुत अफोर्डेबल होता है ना। तो यूनिलीवर जो है एफएमसीजी बनाती है, ब्रिटेन बेस्ड एक कंपनी है विद इट्स हेडक्वार्टर एट लंदन। फूड है, जैसे एक में ब्रेड आती है ना, ब्रेड है, जैसे जूसेस हैं, ये सारे एफएमसीजीज में आते हैं। अच्छा, फूड है, बिवरेजेस में जूस वगैरह आते हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, विटामिन हैं, पर्सनल केयर आइटम्स, ये सारी जो है एफएमसीजीज के अंडर आती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू यूनियन लॉ सेक्रेटरी कौन बने हैं, अंजू राठी राणा। इसी के साथ ये पहली वुमेन है जो इस पोस्ट तक पहुंची। रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हमने पढ़ा, लॉ सेक्रेटरी भी हम पढ़ रहे हैं, आगे अभी हम फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। 13 पॉइंट आता है दैट 24th चीफ आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 24th चीफ कौन बने हैं, इयाल जामिर। इसराइल की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। अब ना इसकी कैपिटल को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, वैसे जेरूसलेम आ रहा है लेकिन टेल अवीव भी आ रहा है ना, क्योंकि अब वो थोड़ा मुद्दा चल रहा है, तो इस चीज को आप चाहें तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, है ना। चलिए, इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। प्लस आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 14 पॉइंट है दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं, मनन कुमार मिश्रा। ये एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं राज्यसभा से, सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 7वीं बार लगातार ये इस पोस्ट के लिए चुने गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास करने के बाद में बनाई गई। कौन से एक्ट के तहत ये बनी है, एडवोकेट्स एक्ट 1961। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, लीगल एजुकेशन में स्टैंडर्ड सेट करना, ये सारा काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, ठीक है। फिलहाल कौन है चेयरपर्सन, इतना याद रख लो, मनन कुमार मिश्रा, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। नेक्स्ट आता है एनएमडीसी के एमडी। एनएमडीसी क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अमिताभ जोशी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, हैदराबाद तेलंगाना में, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है नए पीएम कनाडा के, कौन चुने गए हैं, मार्क कार्ने चुने गए हैं, लिबरल पार्टी से हैं। इसी के साथ ये पहले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। कनाडा की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। मेन कंट्रीज आती है वहाँ पे मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। वैसे और भी बहुत सारी, बट छोटी छोटी इन टर्म्स ऑफ एरिया ये 3 जो बड़ी हैं। तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, राइट।
18th पॉइंट देखें, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं भाई? जस्टिस जयमाला बागची। जस्टिस जयमाला बागची एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे 2031 में, है ना। फिलहाल कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस संजीव खन्ना। टोटल स्ट्रेंथ जजेस की सुप्रीम कोर्ट में है 34, जिसमें से 33 जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये है टोटल पोस्ट। अब हैं कितने राइट नाउ? 33 हैं, जिसमें से 32 कितने हैं? हमारे जजेस हैं, और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। सो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जयमाला बागची। नेक्स्ट आता है HPCL के CMD कौन बने हैं भाई? HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन बने हैं CMD? विकास कौशल। देखो जो HPCL है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है, जिसकी फॉर्मेशन 1952 में हुई और जिसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। 20th पॉइंट, न्यू प्राइम मिनिस्टर त्रिनिडाद एंड टोबैगो। ये एक कंट्री का नाम है ना। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, आइलैंड नेशन है, विद इट्स कैपिटल एट पोर्ट ऑफ स्पेन। स्पेन अलग कंट्री है जो यूरोप में है, जिसकी कैपिटल मैड्रिड है, वो अलग है। ये है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, और इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्टुअर्ट यंग। राइट, चलिए ये पेज भी हो गया कंप्लीट। डाउट सेशन कमेंट में आप कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं अवार्ड्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, फेस्टिवल्स हैं, डेज एंड थीम्स हैं, बुक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, ऑबिटरीज हैं, ये सब अगर मैं पढ़ाऊँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 21st पॉइंट है दैट ब्रांड एम्बेसडर फेडरल बैंक के कौन बने हैं? विद्या बालन बने हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन 1931 में हुई, विद इट्स हेडक्वार्टर एट कोची केरला। फाउंडर कौन है? यहाँ के HP होमी से। किसके? फेडरल बैंक के। ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, कौन है? एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। नेक्स्ट आता है चीफ एग्जीक्यूटिव IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। ये एक एसोसिएशन है इंडियन बैंक्स के, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। राइट, 23rd पॉइंट, इंटेल के CEO लिप वू बने हैं। इंटेल क्या है? एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, लीडिंग अमेरिकन MNC है, विद इट्स हेडक्वार्टर एट कैलिफोर्निया USA, और ये जानी जाती है कंप्यूटर कंपोनेंट्स को डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है चेयरपर्सन ATMA, आत्मा है ना, ATMA ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन अरुण ममेन बने। फिट इंडिया आइकन कौन चुने गए हैं? आयुष्मान खुराना। किसके द्वारा? यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे हैं मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा। छोटे छोटे पॉइंट्स, अब इसमें क्या ही पढ़े हम, है ना। ATMA के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, फिट इंडिया आइकन ये देखना ज्यादा जरूरी नहीं है, नाम देख लो, किसने अपॉइंट किया वो देख लो, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है काठमांडू यूनिवर्सिटी जो कि नेपाल में है, उसके वाइस चांसलर बने हैं डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले। यहाँ पे बात करें, नेपाल इंडिया का नेबरिंग नेशन है, बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ। नेपाल में क्या है? माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, है ना। चलिए, तो वहां पे जो काठमांडू यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर बने हैं डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले। एंड इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा नेपाल का, और कौन है? KP शर्मा ओली। राइट, 27 पॉइंट, गुडविल एम्बेसडर विजन 2020 इंडिया के कौन बनी हैं गुडविल एम्बेसडर? कृष्णमचारी श्रीकांत बनी हैं। कौन है ये? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। विजन 2020 इंडिया की बात करें तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें ब्लाइंडनेस को अवॉइड करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लगाया गया। ऐसी ब्लाइंडनेस जो अवॉइडेबल है। एक तो बिल्कुल अगर कोई ब्लाइंड है उस पर कुछ नहीं कर सकते, उस पर तो फिर हम कुछ स्टेप्स भी नहीं ले सकते, लेकिन ऐसी ब्लाइंडनेस जिसे अवॉइड किया जा सकता है उसे एलिमिनेट करने के लिए ये इनिशिएटिव आया है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांड एम्बेसडर स्केचर्स के। स्केचर्स क्या है? फुटवियर ब्रांड। कौन बने हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर? जसप्रीत बुमराह। राइट, चलिए इसी के साथ ये पेज भी होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। 29th पॉइंट आता है कि राजीव शुक्ला इंडिया का जो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑन ACC बोर्ड। ACC क्या है? थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, यस आई नो। ACC है एशियन क्रिकेट काउंसिल, है ना। एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहां पे क्रिकेट का जो खेल है इसे प्रमोट एंड डेवलप करने का काम
करती है एसीसी। अब एसीसी जो बोर्ड है वहां पे एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शुक्ला रहेंगे। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है, बहुत नहीं अगर रहता ध्यान। इससे पहले जो है ये रिप्रेजेंटेशन का काम जय शाह करते थे, जय शाह, लेकिन अब वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की ऐसी बॉडी जो पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है वो क्रिकेट को मैनेज करने का, देखने का काम करती है। एसीसी है जो एशिया कॉन्टिनेंट में जो है प्रमोट एंड डेवलप करती है क्रिकेट को। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया नेशनल लेवल पे क्रिकेट मैनेजमेंट का काम करती है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए एसीसी का थोड़ा सा देखिए। फॉर्मेशन 1983 में हुई, हेडक्वार्टर्स दुबई यूएई में है, प्रेसिडेंट है शमी सिल्वा। एंड टूर्नामेंट किस तरह के कंडक्ट करवाता है एसीसी? मेंस एशिया कप हो गया, वुमेन्स एशिया कप हो गया और भी बहुत सारे। ठीक है, 30th पॉइंट आता है कि ब्रांड एम्बेसडर गोआईबीबो के कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। गोआईबीबो क्या है? लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैवल बुकिंग्स कर सकते हो, जैसे कि होटल्स बुक करनी है, फ्लाइट्स, ट्रेन्स, बसेस, कार्स, कुछ भी बुक करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट आता है चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा। कौन बने हैं? जस्टिस हरीश टंडन। ओडिशा की हाईकोर्ट की सीट कहाँ पे है? कटक, ओडिशा में। नेक्स्ट आता है यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। ये जो नेशनल इंटेलिजेंस है ना, ये यूएसए बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके डायरेक्टर बने हैं तुलसी गबार्ड। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट पहले हो गई थी बट न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ये मार्च 2025 में इंडिया विजिट करने आए थे। बेशक इंडिया विजिट करने आए होंगे बट ये अपॉइंटमेंट याद रखना जरूरी है क्योंकि इंडियन ऑरिजिन के पर्सन है ना, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? प्रीति सुडान। ये तो पुरानी न्यूज है, अभी फिलहाल न्यूज ये थी मार्च की कि ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएससी के कौन बने हैं? अनुज कुमार सिंह। देखो यूपीएससी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए, लेकिन ये पॉलिटी का टॉपिक है। तभी तो कहते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट साथ में चलते हैं। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, साथ में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साथ में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, साथ में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। तो ये चीजें लिंक कहीं ना कहीं होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एनयू के चांसलर कौन अपॉइंट किए गए हैं? अमिताभ कांत, जो कि सीईओ भी रह चुके हैं इससे पहले नीति आयोग के। अब एनयू क्या है? एनआईआईटी यूनिवर्सिटी, एनयू। एनआईआईटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक एनयू जो है, एनयू पूरा ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसे फाउंड किया गया बाय एनआईआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका मेन कैंपस नीमराना राजस्थान में है। और भी ब्रांचेज हैं इस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के, बट फिलहाल मेन जो है इसका कैंपस नीमराना राजस्थान में है। राइट, चलिए इसी के साथ ये पेज भी होता है कंप्लीट। आई नो बहुत सारे हैं बट आप इसको, मैंने कहा ना कि 40 पॉइंट्स हैं टोटल, तो आप 20 एक दिन में लिख लीजिए अपने नोट्स में, 20 दूसरे दिन में लिख लीजिए, है ना। चलिए तो अब हम सीधे चलेंगे अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 35th पॉइंट है दैट इनटेक के चेयरमैन कौन बने हैं? अशोक सिंह ठाकुर। इनटेक क्या है? फुल फॉर्म देखिए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नामीबिया के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नितुम्बो नंदी नदैत्वा बनी है। नामीबिया जो कंट्री है, जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है, विद इट्स कैपिटल एट विंडहोक। नामीबिया जो कंट्री है वहां की पहली महिला प्रेसिडेंट एंड ओवरऑल 5th प्रेसिडेंट है वहां की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ। रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हमने पढ़ा है ना, हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी भी पढ़ा, फाइनेंस सेक्रेटरी भी पढ़ा। ध्यान रखने ये अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी होती है। अजय सेठ फाइनेंस सेक्रेटरी। आगे चले, 38 पॉइंट आता है दैट फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन, पहली महिला और पहली अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लेडी जो इलेक्ट की गई है प्रेसिडेंट आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पहला पर्सन, ओवरऑल पहली महिला। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट जो बनी है उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करी तो स्पोर्ट्स को गवर्न करने वाली बॉडी है। मेनली जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होती हैं, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, उसे ऑर्गेनाइज करवाने का काम करती है। हेडक्वार्टर्स है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुई 1894 में एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग समर, विंटर एंड यूथ ओलंपिक्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल टाइम मेंबर नीति आयोग के कौन बने हैं? राजीव गौबा रिसेंटली बने हैं, इससे पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में ये बना था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, है ना। चलिए, नीति आयोग के बारे में ज्यादा पॉलिटी एंड इकोनॉमी में मैंने पढ़ाया है। आई नो वीडियो लेंथी है, कोशिश करिए फटाफट पढ़ाऊं, वीडियो शॉर्ट रहे, आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस ना हो। इसी के साथ लास्ट पॉइंट, एमडी एंड सीईओ बजाज ऑटो के कौन? राजीव बजाज बने।
देखिए इतनी अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़ी, मार्च मंथ की 40 अपॉइंटमेंट्स पढ़ी है ना, तो अब प्रोबेबिलिटी है कि 90% यहीं से आएगा। 10% तो यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि एग्जामिनर क्या करेगा, है ना, लेकिन तैयारी पूरी रखें, यही है जो हम अपने लेवल से कर सकते हैं, राइट। अब आप मुझे बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट अवार्ड सेक्शन है, रिपोर्ट्स हैं, एक्सरसाइजेज है, उनको कंटिन्यू करूं मार्च मंथ की, या फिर हम इतना ही करें फिर, या फिर नेक्स्ट मैं उसी पे फोकस करूं करंट अफेयर्स पे जो हम कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के व्यूज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ आज का कंटेंट हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।